नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नव वर्ष आने वाला है और हम चाहते हैं कि नव वर्ष की शुरुआत हंसी खुशी से हो। इसीलिए हमने एक कार्यक्रम चुना है हंसगुल्ले, जिस कार्यक्रम में हास्य की बौछार, चुटकुलों की बौछार और इस जितने भी हास्य कवि हैं इन सब के उद्गार आपके सामने प्रकट होंगे। तो मैं पहले कवियों से आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं स्वतंत्र शांडिल्य जी। इनका जन्म ही 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को हो गया था, इसीलिए माँ बाप ने इनका नाम स्वतंत्र रखा था। उसके बाद हमारे साथ मधुबनी के एक बेहद सुप्रसिद्ध हास्य कवि प्रकाश मोहन मिश्र जी हैं। ये तीनों व्यक्ति एक ही हैं, प्रकाश, मोहन और मिश्र, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और हमारे जो सबसे अंत में बैठी हुई हैं वो हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आदरणीय लता सिन्हा ज्योतिर्मय दीदी जी। मुझे याद है बचपन में मैं आपका नाम सुन के संस्कृत का एक श्लोक याद आ गया। मुझसे टीचर ने पूछा कि तमसो माँ ज्योतिर्गम्य का अर्थ समझाओ, तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। तो इस तरह का मेरा संस्कृत रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आजकल की स्थितियाँ कैसी हो गई है। एक बाप ने जब बेटे का रिजल्ट पूछा तो उसने गजल सुनाई। अब वो गजल क्या था सुनिएगा कि हमसे वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। और इसी तरह एक सास ने अपनी बहू से पूछा कि मेरे लिए थोड़ा पानी लगाओ, तो उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, तो उसने कहा कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं कई बार हो जाती है और इन्हीं घटनाओं से हास्य प्रकट होता है। उसी हास्य को कविता के रूप में प्रस्तुत करेंगी हमारे सामने लता सिन्हा ज्योतिर्मय दीदी जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हास्य की बात उठी है तो आप यही सोच लीजिए कि मैं ओज और अध्यात्म की कवयित्री हूँ, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे लिए कि मैं हास्य लिखी हूँ तो जैसे गधे के सिर पे सींग आ जाए वाह वाह। वो उम्मीद करें, या फिर चट्टानों पे कोई तृण उपज जाए। तो मेरी कविता जो हास्य वो है जो कि व्यक्ति खुद से स्वयं से ही शुरू करे और स्वयं पे ही हास्य तैयार करे, तो मैंने वही किया है। स्वागत। अब एक दिन मैं बाजार जा रही थी और मेरे पीछे पीछे दो लड़के ऐसे, मैंने अच्छे सूट पहन रखे थे, उन्होंने समझा ये लड़की है, वो मेरे पीछे पीछे चल दिए। अब चल तो दिए, अब मेरा तो तेवर गर्म होना शुरू हुआ, तो मैंने एक कविता लिखी है, उस पर आप सुनेंगे। स्वागत है दीदी, स्वागत है। मैंने उस दोनों लड़कों को कैसे हड़काया वो सुने। स्वागत। बौराया क्यों फिरता है पगले दीवानों जैसा, बौराया क्यों फिरता है पगले दीवानों जैसा, मैं क्या कहीं से तुझे कंवारी लगती हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। बौराया क्यों फिरता है पगले दीवानों जैसा, मैं क्या कहीं से तुझे कंवारी लगती हूँ। तेरे जैसे दो दो बिगड़े नवाबों की हूँ माँ मैं, क्या बात है, दो क्या दो बात बिगड़े है। नवाबों की हूँ माँ मैं। सोले आने सही कि मैं प्यारी लगती हूँ, क्या बात है, सोले आने सही कि मैं प्यारी लगती हूँ। बड़े बड़े लंपटों की आरती उतारी मैंने, चप्पलों से तुझे क्या पुजारी लगती हूँ। क्या बात है। बड़े बड़े लंपटों की आरती उतारी मैंने, चप्पलों से तुझे क्या पुजारी लगती हूँ। रोड छाप छोकड़ों के छक्के भी छुड़ाए मैंने, रोड छाप छोकड़ों के छक्के भी छुड़ाए मैंने, डील डाल देखा नहीं भारी लगती क्या बात है, बहुत शानदार। आगे पीछे दसियों घुमा के जो रपट फेंके, क्या बात। आगे पीछे दसियों घुमा के जो रपट फेंके, तुझे क्या कहीं से मैं अनाड़ी लगती क्या हूँ। बात है, क्या बात है। चल पप्पू पतली गली को तू पकड़ चल, चल पप्पू पतली गली को तू पकड़ चल, क्योंकि दादागिरी में बिहारी लगती है। चल पप्पू पतली गली को पकड़ चल, क्योंकि दादागिरी में बिहारी लगती हूँ। अबे बंद कर हरकत ऐसी तैसी दूंगी कर, अबे बंद कर हरकत ऐसी तैसी दूंगी कर, रुक बेटा अम्मा मैं तुम्हारी लगती हूँ, रुक बेटा अम्मा मैं तुम्हारी लगती हूँ। पर सोले आने सही कि मैं प्यारी लगती हूँ, सोले आने सही कि मैं प्यारी लगती हूँ। अब दूसरा माहौल जी जी सुनेंगे आप। घर में जो महिलाएं होती हैं उनका सबसे एक कमजोर पॉइंट होता है कि कहीं उनका पति दूसरे को तो नहीं देख रहा है। सामान्य सी बात है। अब चूंकि आधी आबादी का नेतृत्व मैं कर रही हूँ तो बातें भी तो रखनी है इस विषय में। तो यही बात लगभग हुआ कि एक बार
मैं सोच रही थी कि मेरे पूरी शादी के दिन बीत गए, लेकिन आज तक मेरे पतिदेव ने मुझे लव यू नहीं बोला। अब ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा दर्द है, दर्द की बात थी। तो इसी पर जो है सो एक दिन अचानक से मैं किचन में काम कर रही थी और मेरे कान में लव यू की आवाज़ आई। मैं सोची ये क्या हो गया, मैंने कहा अचंभा हो रहा है। हाँ, मुझे अचंभित तो हो गई मैं। तो मैंने पूछा कि सुबह सुबह क्या पी कर आए, देख के मैं गुर्राई थी। सुबह सुबह क्या पी कर आए, देख के मैं गुर्राई थी। ये लव यू की आवाज मेरे कानों से जब टकराई थी। ये लव यू की आवाज मेरे कानों से जब टकराई थी। कब से रटा रटा करके तोते की माफिक हार गई। कब से रटा रटा करके तोते की माफिक हार गई। बस उनसे लव यू सुनने की चाहत मुझको हाय मार गई। क्या बात है, क्या बात। बार बार आंखों में आंखें डाल के भी पछताई थी। क्या बात। बार बार आंखों में आंखें डाल के भी पछताई थी। ये लव यू की आवाज कहीं कानों से जब टकराई थी। आज भला सूरज पश्चिम से कैसे निकला है देखो। क्या बात। घर में ही, बिल्कुल घर में। आज भला सूरज पश्चिम से कैसे निकला है देखो। मैं नजर उतारूं मिर्चैया से सैया ऐसे ना बहको। मैं नजर उतारूं मिर्चैया से सैया ऐसे ना बहको। नींबू तो नहीं छूटा ना, नहीं। मैं नजर उतारूं मिर्चैया से सैया ऐसे ना बहको। वह जोगनिया है नई पड़ोसन, वह जोगनिया है नई पड़ोसन कब से नजर गराई थी। वह जोगनिया है नई पड़ोसन कब से नजर गराई थी। ये लव यू की आवाज कहीं कानों से जब टकराई थी। क्या बात है, क्या बात। आज सवेरे तड़के भोरे सेंट मार करके निकले। क्या बात। आज सवेरे तड़के भोरे सेंट मार करके निकले। हाय राम उसकी ब्यूटी पर बालम जी कैसे फिसले। हाय राम उसकी ब्यूटी पर बालम जी कैसे फिसले। नजर बट्टू तक फेल हो गया। नजर बट्टू तक फेल हो गया कैसी आफत आई थी। क्या बात। नजर बट्टू तक फेल हो गया कैसी आफत आई थी। ये लव यू की आवाज मेरे कानों से जब टकराई थी। क्या बात। सुंदरता में मेरे टक्कर की दिखती है एक नहीं। क्या पूरे कॉलोनी में ओवर कॉन्फिडेंस है आपका। क्या बात। सुंदरता में मेरे टक्कर की दिखती है एक नहीं, लेकिन मेरी नई पड़ोसन ठीक ठाक पर नेक नहीं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मेरी नई पड़ोसन ठीक ठाक पर नेक नहीं। हंसी ठिठोली करती कल जादूगरनी घर आई थी। हंसी ठिठोली करती कल जादूगरनी घर आई थी। ये लव यू की आवाज तभी कानों से भी टकराई थी। क्या बात। झाड़ फूंक कर जैसे भी इकलौता पति बचा लूंगी। इकलौता। झाड़ फूंक कर जैसे भी इकलौता पति बचा लूंगी। धमकाऊंगी जो देखा तो मैं दूजा ब्याह रचा लूंगी। क्या बात है। धमकाऊंगी जो देखा तो मैं दूजा ब्याह रचा लूंगी। अब की धमकी काम कर गई। अब की धमकी काम कर गई ऐसी तीर चलाई थी। क्या बात है, ये लव यू की आवाज कहीं कानों से जब टकराई थी। अब देखिए क्या हुआ, धमकी कैसे काम कर रही। आज अनोखापन ऐसा फूलों का गजरा लाए थे। क्या बात। टांक दिया उलझे बालों में लव यू कह शर्माए थे। क्या बात है। आज अनोखापन ऐसा फूलों का गजरा लाए थे। टांक दिया उलझे बालों में लव यू कह शर्माए थे। बोले पगली तू ही मेरी हेमारी नाराए थी। बोले पगली तू ही मेरी हेमारी नाराए थी। ये लव यू की आवाज मेरे कानों से जब टकराई थी। बोले पगली तू ही मेरी हेमारी नाराए थी। ये लव यू की आवाज मेरे कानों से जब टकराई थी। और देखिए आपकी रचना को सुन के मुझे भी एक मेरा छंद याद आ गया कि गांव में प्रेम कैसे होता है। मैं उसके बाद फिर अन्य कवियों को आमंत्रण दूंगा। सुनिएगा कि गांव में ही प्यार हुआ वहीं इकरार हुआ। सीधा साधा जीवन जी गांव में ही जिया है। और कभी भैंस बांधने व कभी दूहने बहाने घर जाके उनके यहाँ चाय चो पिया है। तो कभी कभी पाथती थी गोबर की चिपरी वो प्यार को बढ़ाने हेतु वो खरीद लिया है। और पता चला घर वालों को जो जुल्म किया है कि
प्यार जो बढ़ाए वही भैंस बेच दिया है, प्यार जो बढ़ाए वही भैंस बेच दिया है। तो जीवन में इस तरह की विषम परिस्थिति भी आ जाती है। उस भैंस के मालिक को मैं देखूंगा। मैं एक छंद और सुनाता हूँ, सुनिएगा कि एक भी सरल प्रश्न मुझसे ना हल हुआ, जाने कैसे मुझको पहेली एक भाग गई। और टूटी हुई झोपड़ी का अब क्या करूंगा भला, सोच ही रहा था कि हवेली एक भाग गई। कि कंचन सामान कम नीये काया, देखा जब ऐसा लगा मुझे अलबेली एक भाग गई। और अलबेली ने जो प्रस्ताव दिया प्रेम का, तो साथ वाली उसकी सहेली एक भाग गई, साथ वाली उसकी सहेली एक भाग गई। और अब मैं प्रकाश मोहन मिश्र जी को आवाज देता हूं अपनी कविताओं के साथ। स्वागत है प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कविता की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो भैया को अपने दिल की बात बता रहे थे, ये भूल रहे थे, उनका घर भी जाना है। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और शादीशुदा हैं, ये भूल गया था कुछ देर हाँ, क्योंकि इसीलिए सहेली भाग गई है। क्या बात है, क्योंकि हस्बैंड का मतलब ही होता है जिसके हंसी पर बैंड हो। क्या बात है, है ना? क्या बात। तो आज घर से दूर हैं इसीलिए हंस रहे हैं। पत्नी का मतलब ही है जो पति पर तनी हुई, तनी हुई वही है पत्नी, है ना? क्या बात। तो आइए, स्वागत है। हम लोग 3 वर्ष जी कोरोना के महामारी से दसित थे, या काफ़ी मतलब हम लोग कष्ट झेले हैं। पूरे भारतवर्ष दुनिया में सभी आदमी किए हैं। आइए, तो एक बार क्या हुआ, तो एक बुजुर्ग महिला सोई हुई थी घर में। अच्छा, जवान महिला नहीं सोती है क्या? नहीं, बुजुर्ग महिला सोई थी भैया। अच्छा अच्छा। तो एक चोर आ गया, चोर महिला को लात मार कर उठाया। अच्छा, उठो। महिला हल्का सुगबुगाई। अच्छा। महिला पहले सुगबुगाई, उसके बाद पूछी क्या बात है। तो चोर कहता बताओ गहना जेवर कहाँ रखी हो, तुम्हारे घर के अन्य सदस्य कहाँ सोए हैं बताओ। अच्छा। तो महिला कहती है बेटा मैं तो यहाँ अकेले रह रही हूँ, मेरे बहू बेटे सारे 2 बंगले छोड़कर वाले जो बंगला है उसमें रह रहे हैं, मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ। खजाना वही है, खजाना वही है, सोना चांदी जेवरात सब वही है। अच्छा। मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ। तो ठीक है जाओ। फिर डांट के पूछा, फिर महिला वही बोली। तो चोर कहता है जो ठीक है मैं वहाँ जाके ले रहा हूँ। तो ठीक है जाओ। तो फिर बुजुर्ग औरत का देखो बेटा जाओ लेकिन साबुन से हाथ धो लेना। अच्छा, क्यों? क्योंकि बेटा मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, यहाँ क्वारंटाइन में हूँ। क्वारंटाइन बेटा। चोर वहाँ से भाग गया। भागा कहाँ होगा, बूढ़ी के बगल में वहीं सोया होगा। चोर वहाँ से भाग गया। तो कोरोना से बहुत सारे फायदा भी थे, बिल्कुल बहुत फायदा है ना। मेरा आपसे अनुरोध है कि वो आप जो मैथिली भाषा में कविता है आपकी, यदि आप वो सुनाए हमारे दर्शकों को कि मिथिला में छी। स्वागत। चलो, उससे पहले है जो एक कविता है बहुत दिन से सुना रहा हूँ, जो और मुझे खुद पसंद है। स्वागत है, स्वागत है। शीर्षक है जो अहाँ मिथिला में छी, मैथिली में है। स्वागत है। और आहे किम्हर देखै छी कोना बजै छी, किछ सोच क बाजू आँखि में पानि बचा क बाजू अहाँ मिथिला में छी। वाह, अयो नहीं बुझलियै, अहाँ मिथिला में छी। वाह। आहे किम्हर देखै छी कोना बजै छी, किछ सोच क बाजू आँखि में पानि बचा क बाजू अहाँ मिथिला में छी। क्या बात है। आगू सुनबै। जी जी, स्वागत है। जे आइ काल्हि के हाल नहीं पूछू, बता दिया हे आइ काल्हि के हाल नहीं पूछू, आ छौड़ा छौड़ी के ताल नहीं पूछू। आइ काल्हि के हाल नहीं पूछू, आ छौड़ा छौड़ी के ताल नहीं पूछू, आ घूमत रहैया दुनू सटले, आब कोनो संस्कार नहीं पूछू। हयो अहाँ मिथिला में भैया हमरा बात याद आबि गेल जे एक समय भेलै कि एकटा चौराहा पर 3 गो बुजुर्ग बैसल छला है। अच्छा, सुनबै। जी जी। एगो चौराहा पर 3 गो बुजुर्ग बैसल छला है, तो तीनों एगो दक्षिण मुँह है, एगो पूरब मुँह है, एगो पश्चिम मुँह है, सब अपन अपन दिशा में घूम कर बैसल छला है। एगो पूछलखिन दोसर से जे अयो अहाँ अपन बेटा के विवाह अच्छा यह वर्ष केने छलहुँ माघ में, से पुतहु केहन छथि। अच्छा। तर कहलखिन की कहू, हम अपन बेटा के विवाह माघ के सरस्वती पूजा दिन केलहुँ। अच्छा।
बसंत पंचमी का। हाँ, हमर पुतहु जे छथि ओ साक्षात सरस्वती छथि। क्या बात। कहलखिन दोसर मतलब कि जे मतलब हुनका हाथे बिना पुस्तक छनि कि? अच्छा आ तऽ नहीं ओ लक्षण से सरस्वती छथि। अच्छा आ तऽ से केना? आ तऽ जहिया से ओ घर एली है ने भरि घर में ककरो बाजी नहीं दै छथिन, सबके मुंह बंदे रखने छथिन। क्या बात, साक्षात सरस्वती छथि। तऽ दोसर के पूछलखिन आयो अहूँ तऽ अपन बेटा के विवाह केलहुँ, अहाँ के पुतहु केहन? अच्छा आ तऽ की कहू, हमरा से अहाँ जुनि पूछू। हम अपन बेटा के विवाह अगहन में केलहुँ। अच्छा आ तऽ जहिया से ओ घर में एली है भरि घर के लोग के अपन सवारी उल्लू के बुझे छथिन, ककरो मनुख बुझते नहीं छथिन। ओ साक्षात लक्ष्मी छथि। अच्छा अब तेसर बुजुर्ग व्यक्ति जे छला है बचल रहल। हाँ ओ दक्षिण मुहे ओ सही में बचले छला है। अच्छा हाँ ओ दक्षिण मुहे बैसल छला है। जी जी पूछलखिन आयो अहाँ किया चुप छी, अहूँ किछु तऽ बाजू। अहूँ अपन बेटा के विवाह केलहुँ से पुतहु केहन? आ ते हम अपन बेटा के विवाह त्रयोदशी के केने छियै। अच्छा आइ हम 13 दिन से घर से बाहर छी। अच्छा अगर आइ हम घर में रहितौं तो आइ हमर त्रयोदशा रहिता। बुझलहुँ? हमर पुतहु वाह अपना आप के दुर्गा अच्छा। आ हमरा महिषासुर बुझै छै। बहुत शानदार बुझलहुँ? बहुत शानदार। से हमर सर्व गुण संपन्न पुतहु छथि। हम क्या बात। कोनो कमी नहीं छनि। तऽ ओना हमसब जे समाज में रहै छी जी ओहि समाज में किछु ने किछु होइत रहै छै। बिल्कुल अपने बिल्कुल। जेना हमरे घर में हमर पिताजी जे छथि जी बड अलग किस्म के। अच्छा हाँ ओ सही पिताजी में किस्म के छथि। पिताजी छथि। ओ सही में पिताजी छथि। जी जी हाँ एक बेर हमर मम्मी आ पापा के कनि झगड़ा होइ छलनि। अच्छा तऽ हुनकर झगड़ा देखो तऽ अहूँके बड मोन लागत। अच्छा बड झगड़ा होन खूब। हमर मम्मी कहलखिन जे आब हम छोड़ि कऽ चलि जायब, नहिरे रहब, आब अहाँ संग रहबे नहीं करब। अच्छा अच्छा जे हेतै से हेतै, आब अहाँके छोड़ि देलहुँ। कहलियै ठीक छै, जतऽ रहब सब जगह ठीक छै, खाली कोर्ट नहीं जाब। आ तऽ कथी लए ओतौ अहाँ सच नहीं बजबै जे हम बहुत शानदार बहुत बहुत बढ़िया। एकटा होइ छै लोक चलिए, बहुत अपन अच्छे। समाज में, चलिए बुझलिए? तो हाँ, अब हम लोग होइत रहै छै अपन। बहुत बहुत मैं एक छंद सुनाता हूँ और उसके बाद में फिर अगले कवि की भूमिका। आपने काफी हंसाया इस बार जी जी अपनी कविताओं से, अपने चुटकुलों से, कि किसी लड़की के साथ प्रेम प्रस्ताव किस तरह से किया जा सकता है। एक नई तरह से मैंने कहा कि काश आप हो जाती जो हमसे प्रभावित, तो देह छर हरा कम पेट कर लेते हम। और एक बार आ जाती जो मिलने मुजफ्फरपुर, कितने ही बस ट्रेन लेट कर लेते हम। तो मिलने ना सही वादा करती ही मिलने का, सारी जिंदगी तुम्हारा वेट कर लेते हम। और कुछ नहीं होती एंटीना टीवी की, तो आपको घुमा घुमा के सेट कर लेते हम। आपको घुमा घुमा के। बहुत बढ़िया। मैंने एक बार एक लड़की को ऐसी प्रेम प्रस्ताव दिया। मैंने कहा कि आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है। तो उसने कहा कि कुछ अलग तरह से प्रेम प्रस्ताव दीजिए, ऐसा किसी ने किसी को न दिया हो। तो मैंने कहा क्या आप मेरे प्रथम पुत्र से अपनी चिता में आग लगाना पसंद करेंगे? बहुत सही प्रस्ताव। तो इस तरह से भी प्रस्ताव दिया सकता है। तो चलिए मैं अब 2 पंक्तियों के साथ, 4 पंक्तियां ज्यादा समय ले लेगी, 2 पंक्तियों के साथ स्वतंत्र सांडिल्य जी को बुलाना चाहता हूं। जब ये प्रथम बार अपने लिए भाभी देखने गए हम लोग की, तो क्या इनका अपने लिए भाभी जी देखने जी गए। हाँ मतलब हम लोग की भाभी अच्छा, देखने गए। सही है। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने जब तिरछी नजर से देखा तो हम मदहोश हो गए। उन्होंने जब तिरछी नजर से देखा तो हम मदहोश हो गए, और जब पता चला कि उसकी नजर ही तिरछी है तो हम बेहोश हो गए। तो आज इनको होश में लाया जाएगा और इनसे कविताएं सुनी जाएगी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और स्वागत है भैया। एक मुक्तक से आप लोगों को जोड़ता हूं। सुबह का नज़ारा देखें, समय देखें, सुबह का नज़ारा कैसा होता है जब, और खासकर ये सुबह का जो नज़ारा होता है, आप कल्पना करें कि बस स्टैंड और स्टेशन के पास है, वहाँ का नज़ारा क्या रहता है कि समय के साथ सबका ही गजब सा एक रिलेशन है। क्या बात। समय के साथ सबका ही गजब सा एक रिलेशन है। सुबह
सुबह उठते ही एक्सप्रेशन में सबका वेरिएशन है। क्या बात चेहरे का है। एक्सप्रेशन देखिए तो पता चलेगा कि समय के साथ सबका ही गजब सा एक रिलेशन है। सुबह उठते ही एक्सप्रेशन में सबका वेरिएशन है। बहुत हैरान है यह देखकर मालिक प्रसाधन का, किसी को लूज मोशन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है। क्या बात समस्या है, यहाँ वाह, भी है, वाह, वाह, वाह। लेकिन हम भारत वर्ष के रहने वाले हैं। बिल्कुल। आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक समस्या आज भी बरकरार है। वो बरकरार क्या है समस्या, देखिए। स्वागत है। कि हुए हम 140 गुजरते चांद तारों पर। क्या बात है यहाँ 140 चांद तारों पर गुजर रहे हैं। हुए हम 140 गुजरते चांद तारों पर, मगर नामर्दगी अब भी भरोसा इश्तहारों पर। क्या बात है। हुए हम 140 गुजरते चांद तारों पर, मगर नामर्दगी अब भी भरोसा इश्तहारों पर। क्या बात। न रोए खून के आंसू मिले रोगी निराशा में, पता लिखा है हकीमों का शहर की हर दीवारों पर। क्या बात है, ये बहुत परिस्थिति शानदार, आती बहुत है। शानदार, बिल्कुल और सही कहा। अभी आधी आबादी का नेतृत्व करती हुई हमारी लता दीदी हैं। जी जी। तो अक्सर आप पति पत्नी की बीच बात हुई, प्रकाश मोहन ने बताया। तो पति पत्नी मेरे एक पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने कहा मैं उनके यहाँ अक्सर जाया करता था, या अगर पड़ोस में हूँ तो उनके घर की गतिविधियाँ पता चलती है। अक्सर वो उनके यहाँ हंसने की आवाज़ आती है। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा और उसको मैंने मुक्तक में स्वागत रखा है। स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। कि बड़ी किस्मत तुम्हारे संग में पत्नी भी हंसती है। क्या वाह। बात। वाह, बड़ा खुशनसीब है वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी किस्मत तुम्हारे संग में पत्नी भी हंसती है, कृपा ईश्वर की है पत्नी तुम्हारे दिल में बसती है। क्या बात, क्या बात। बड़ी किस्मत तुम्हारे संग में पत्नी भी हंसती है, कृपा ईश्वर की है पत्नी तुम्हारे दिल में बसती है। कहा चुपकर बिना मतलब वो मुझ पर फेंकती बेलन। कहा चुपकर क्या बात है। बिना मतलब वो मुझ पर फेंकती बेलन, नहीं लगता मैं हंसता हूँ जो लग जाए वो हंसती है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं वाह, बहुत लगता शानदार, मैं बहुत हंसता हूँ जो लग जाए वो हंसती है। क्या कहने। और क्या कहने। मैंने एक तुलना शहर और गांव से की है। जी जी, स्वागत है। उसको देखे कि शहर के अजनबी बच्चे अजी क्या क्या बताते हैं। हाँ, शहर के अजनबी बच्चे जो अनभिज्ञ है गांव से, जी जी। शहर के अजनबी बच्चे अजी क्या क्या बताते हैं। अगर पूछोगे हिंदी में तो अंग्रेजी सुनाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। शहर के अजनबी बच्चे अजी क्या क्या बताते हैं। अगर पूछोगे हिंदी में तो अंग्रेजी सुनाते हैं। समझते गांव वालों को सदा से मूर्ख पर खुद को दिखाओ ऊंट तो उसको बड़ा गधा बताते हैं। क्या बात है, उसे पता नहीं होता है। बहुत सही बात। और मेरे गांव की बात है। मेरे गांव में मेरे बगल में दो मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। एक का नाम है जितेंद्र और दूसरे का नाम है राजीव। अच्छा। दोनों की खासियत है, खूबी है जी जी। कि वो दोनों हकलाते हैं। अच्छा। बोलने में हकलाते हैं। और एक की आदत है कि वो हवा खींच कर बोलता है। अच्छा। और दूसरा दूसरा हवा छोड़ छोड़ कर कर बोलता बोलता है। ये अब तो आप उससे शानदार पूछें। आदत है। नया तकनीक, जितेंद्र नई तकनीक बता रहे हैं। जितेंद्र हवा आगे छोड़कर बोलेगा और राजीव हवा खींचकर। राजीव से अगर पूछो कि क्या नाम है, राजीव अंदर की ओर खींचकर। और जितेंद्र से पूछो तो वो कहेगा जितेंद्र। क्या बात। समस्या यहाँ है। बिल्कुल। जितेंद्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। उसका रोल नंबर था 25। अब यहाँ देखिए उपस्थिति बनाने में क्या समस्या आती है। जी जी। बेचारा शुरू होता था, टीचर पूछ रहे हैं 23, 24, 25 और वो लगा हुआ है। होते होते अंत में जाके कभी 30 पर कभी 32 पर, यस सर, 2 चाटा उसको लग जाए। कभी कभी वो शुरू था, नहीं हो पा रहा था। उसने तो एक तरकीब सोची, कहा मुझे करना क्या है। तो उसने क्या किया कि वो 20 से ही मोशन बनाना शुरू कर दिया। वहीं से मोशन उसने शुरू किया। क्या बात है। तो 20 में जब शुरू किया तो अब टीचर पर बढ़ रहे हैं 20, 21, 22 और वो लगा हुआ है। अब समस्या यहाँ आ जाती थी, कभी वो 25 पर छूटता था यस सर, या कभी आगे या कभी पीछे आ जाता था। तो ऐसी समस्याएं आती रहती है। एक बार बारात में ये दोनों साथ में थे। संजोग देखिए, जितेंद्र और राजीव दोनों बारात में साथ में थे। सुबह का समय था, जब रात्रि के विवाह के अगले दिन बच्चे, छोटे बच्चे थे, इन लोगों को ले जाया गया कुछ खिलाने के लिए। तो वहाँ महिलाएं थी बगल की, पूछी आपका नाम क्या है। तो जितेंद्र लगा खींचने, लगा बोला जितेंद्र। तो इन्हें थोड़ा सा हुआ कि बच्चा हकलाता होगा। फिर राजीव से, तब तक राजीव ने तुरंत काउंटर किया उसको। अच्छा। कि ये हकलाता है। बस एक सेंटेंस था जो उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, वो बोल गया। उसके बाद इसकी बारी आई कि आपका नाम क्या है। अब लो, इसका वायरस इसमें आ गया। अब लगा ये कि
राजीव। क्या बात तो ये भी परिस्थितियां बनती हैं। बिल्कुल। और मैं मेरे साथ एक घटना घटी थी, जी जी। वो घटना मैं आपके सामने स्वागत। प्रेम प्रसंग के रूप में रखता हूँ। स्वागत। प्रेम प्रसंग में एक घटना घटी थी, मैं एक छंद में रखता हूँ स्वागत। कि देरी किए बिना पहुंचा अंधेरे में, मैंने तो जैसे ही पाया इशारा। क्या बात। मैं कहीं टहल रहा था, कहाँ टहल रहा था, अंधेरा शब्दों में से, क्यों गए पंक्तियों थे? से। स्वागत स्वागत। खतरा कम रहता है, कभी जाके देखोगे तब पता चलेगा। अच्छा। और यंग है, आपको पता होना चाहिए जी जी जी। कि देरी किए बिना पहुंचा अंधेरे में, मैंने तो जैसे ही पाया इशारा। क्या बात। अब भौजाई पहनी थी रात्रि वसन पर, मुझको लगा वो है मेरा सितारा। क्या बात है। कि सोचे बिना मैंने आगोश में लेके, हाँ, तावर तोड़ जी चुंबन दे मारा। क्या बात है। सोचे बिना मैंने आगोश में लेके, ताबर तोड़ जी चुंबन दे मारा। अब पकड़ा गया तब भाई से उसके, तो माई रे माई फिर बहुत ही मारा। क्या बात है। वैसे माई हरकत रे करिएगा माई फिर तो आपको बहुत ही पुरस्कार तो मारा। मिलने से रहा। और एक भूमिका दे रहा हूँ। स्वागत। आप भारत में देखें कि सब लोग जुगाड़ वाले होते हैं, बुद्धि वाले होते हैं। चलिए, तो मैं अब एक गीत का एक छोटा सा बंद पढ़ के उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे। सुनिएगा कि देखो कलयुग का ये खेल, हाँ देखो कलयुग का ये खेल, वाह। जब से बीबी घर में आई उसे रहे हैं झेल, हाँ देखो कलयुग का ये खेल, कि जो फोटो में लगती गोरी असल में वो है काली, और बीबी होती दही बरा तो काजू कतली साली, कि कहती गहने मुझे बना दो कभी कान की बाली, और इतना डरता उससे उसकी बात कभी ना टाली, और मैट्रिक इंटर में तो है वो दो दफा फेल, हाँ देखो कलयुग का है खेल, हाँ देखो कलयुग का है खेल। बहुत सुंदर, बढ़िया। तो इस तरह का खेल जो है वो कलयुग में चलते रहता है। आपका भी नव वर्ष जो आने वाला है वो मंगलमय हो। आपको बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह से हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।